ये हमारे लाइन जितेंद्र सिंह चौहान जी जो कि LCI के इंडिया के चेयरमैन भी हैं और इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन इंटरनेशनल के, और लाइन अरुणा ओसवाल जी जो कि पास इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं और बोर्ड मेंबर भी हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डोनर भी हैं LCI को। और उसके अलावा हमारे लाइन विनय मित्तल जी जो कि LCI ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है जिसके जरिए कि सभी को डोनेशंस दी जाती हैं और ग्रांट्स दी जाती हैं, उनके एरिया इंचार्ज हैं। और हमारे पंकज बिजलवान जी जो कि हमारे ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, हमारे मल्टीपल काउंसिल के चेयरमैन। हमारे रमन गुप्ता जी जो कि पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हैं, और हमारे लाइन निकेश गर्ग जी जो कि हमारे लीडरशिप के मल्टीपल के कोऑर्डिनेटर हैं और पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन। और मैं लाइन रविंदर संगत डिस्ट्रिक्ट 3 to 1 जो कि चंडीगढ़ से लेकर गंगानगर तक है उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। और आज ये हमारे मुख्य मेहमान हैं हमारी इंस्टॉलेशन के बीच में, और आपको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट हैं, हमारे इंटरनेशनल की जो बातें हैं उनके बारे में आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू गवर्नर साहब। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और क्षमा इस बात की हम डिले हो गए और आप लोग समय देते हैं, तो बिना प्रेस और समाज का जुड़ना कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज की हर अच्छी बात को दुनिया के पटल को ले जाना ये प्रेस ही पहुंचाती है। और कई बार क्या होता था हम लोग काम करते थे और लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन आज गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम सबका परिचय भी कराया और गवर्नर साहब ने सोचा कि प्रेस के साथ हम रूबरू। अभी हम लोग बनारस में थे, हम जिस भी शहर में जा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है प्रेस के साथ रूबरू हो, और प्रेस के साथ अगर हमारी बात होगी तो जो हमारे करने वाले सेवा कार्य वो आगे तक जाएंगे। जहाँ तक इस एरिया की बात है, बाउंड्रीज की बात है, जिस तरह का ये डिस्ट्रिक्ट है तो एक अकेला डिस्ट्रिक्ट हम वो यूनिट जरूर बोलते हैं, उसके अंदर 10 से 15 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होते हैं। आपके कितने? 16-17 डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पंकज जी गांव के चेयरमैन हैं। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं अपने देश के लिए। आज जिस तरह से अभी मेरे आने से पहले हमारे पास इंटरनेशनल डायरेक्टर हमारी बहन है अरुणा ओसवाल जी आपसे बात कर रही थी। दुनिया में आप देखो अमेरिका है, जापान है, बहुत बड़े देश हैं जहाँ बहुत बड़े डोनर हैं, और दुनिया में हमारे लोग भी ऐसे हैं जो भारत का नाम आगे कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा फाउंडेशन को डोनेशन देने के बाद में आज अपना नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन हुआ। और खासतौर से जब हमारे देश का नाम रोशन होता तो हम लोग प्राउड फील करते हैं। पंजाब एक स्टेट हो सकती है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट हो सकती है, हरियाणा में, जब देश की बात होती है तो हमारा भारत है, हमारी इंडिया है। तो आज इंडिया से सारे लोग आगे बढ़कर जा रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। ऐसी मेंबरशिप की बात है, पहले लायंस क्लब जब काम करता था यूएस में था तो सबसे ज्यादा मेंबरशिप उनकी हुआ करती थी। आज मेंबरशिप के मामले में दुनिया में हम नंबर 1 है। आज हमारे 2,90,000 के करीब मेंबर है, तो हम पूरी दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर आज हर चीज में खड़े हो गए। तो सेवा की जब बात आती है तो देने में भी हम आगे हैं, और जब फाउंडेशन की बात आती है तो फाउंडेशन हमारी मदद भी करता है। तो 2 हमारे यूनिट हैं, एक है हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल जहाँ हमारे मेंबर्स हैं जो मेंबर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, और एक हमारा फाउंडेशन है जो दीन दुखियों की मदद करने के लिए काम करता है। उस फाउंडेशन में हमारे सदस्य सहयोग करते हैं। अभी आपने बायनाइट में देखा होगा किस तरह से भूकंप आया, जब गवर्नमेंट वहाँ के ऊपर फोटो खिंचा रही थी, विजिट कर रही थी, इमीडिएट $1 लाख इमीडिएट दे दिया, और वहां से 10 लाख 15 लाख डॉलर का जितने का भी प्रोजेक्ट बन के जाएगा हमारा फाउंडेशन वहाँ उनकी मदद करेगा। तो खुशी की ये बात है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे आगे काम करना है। आपके जो गवर्नर साहब हैं उनकी इच्छा है इस तरह से कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। हमारे मीटिंग हो रही है जी ग्राउंड में वोटर के की कहना चाहूँगे खास। ये सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज इंस्टॉलेशन है, हमारे यहाँ नए पदाधिकारी हैं, हमारे गवर्नर साहब की कैबिनेट है, उसका अधिष्ठापन भी होगा, वो इंस्टॉल होंगे, उनको शपथ दिलाई जाएगी कि वो पूरे वर्ष क्या काम करेंगे। उनके साथ उनके दोनों वाइस गवर्नर्स भी शपथ लेंगे, उनकी पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। लेकिन गवर्नर साहब ने सबसे अच्छी बात की है कि आज इंस्टॉलेशन तो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन करती है, हर वर्ष होते हैं, पर उन्होंने कहा कि आज हम सेवा भी करेंगे। प्रेस के साथ रूबरू हुए, उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे, अभी 51 सिलाई मशीन देने जा रहे हैं, 51 ग्लूकोमीटर देने जा रहे हैं, और 10 हियरिंग मशीन भी हम लोगों को डोनेट कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपने देखा है कि इमीडिएट आज हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि करते हैं ना, कभी कुछ घर का गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कुछ सेवा कर दो, किसी को दान कर दो,
किसी को खाना खिला दो। तो आज ईवी लगा के जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे गवर्नर्स को मोटिवेट किया, और सारे गवर्नर्स, मैं बधाई देना चाहता हूँ रविंद्र शंकर जी को कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंस्टॉलेशन से पहले सेवा करेंगे। तो अभी हम लोग आपके साथ चलेंगे और वो सेवा का प्रोग्राम भी हम लोग शुरू करेंगे। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इंस्टॉलेशन, कैबिनेट फंक्शन, बढ़िया मीटिंग्स, बढ़िया खाना खाना, बढ़िया घूमना, ये हमारा फेलोशिप है। लाइनिज्म का मतलब ये नहीं है कि केवल हम सेवा ही कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं, भाईचारा भी बढ़ा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो 100% हमारे दिल का एक एक कड़ ये बोलता है कि हम सेवा के साथ समर्पित हैं। अभी जिस तरह से आपसे बात चल रही थी, आपको बताया कि हमारे जतो का आई हॉस्पिटल है, हमारा पात्रा निहाल आई हॉस्पिटल है, हमारा डेफ एंड डेम स्कूल है। आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट में और लगने जा रहे हैं हमारे फाउंडेशन के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो भी आपके चैनल को देख रहे होंगे, जो सुनेंगे, कि जब भी उन्हें ज़रूरत हो वो लायंस क्लब के किसी सदस्य को ढूंढें, और वो ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर उसके दर्द को मिटाने का काम हमारे लायंस के सदस्य करेंगे, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम करेंगे। जी, इंटरनेशनल मीटिंग इस तरह की पहले भी हो चुकी थी, और मुझे लग रहा है इस साथ पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी मीटिंग पहली बार हो रही है। आप देखेंगे यहाँ जगरांव के आसपास नहीं, यहाँ आसपास आपके पूरे आधा सा पंजाब यहाँ दिखाई देगा। आप देखेंगे अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आए हुए हैं, और पूरे नॉर्थ इंडिया के गेस्ट यहाँ आए हुए हैं। तो गवर्नर साहब को बधाई, और स्पेशली जगरांव से आप लोगों का बहुत लगाव है, तो आप लोगों को सबको बधाई कि जगरांव में एक जगराता हो गया, लाइंस का जगराता हो गया। जगरांव में की प्रोजेक्ट है जी, जगरांव की लेके आ रहे हैं विजन सेंटर, जगरांव में एक विजन सेंटर होगा, और विजन सेंटर का काम केवल आंख देखना नहीं होगा, आप देखेंगे विजन सेंटर मैंने डाल दूंगा, मैंने डिटेल विजन सेंटर की कहते हैं आंखों के लिए, आंखों के लिए विजन सेंटर जब आंखों को करेगा, स्क्रीन करेगा, तो जिसको चश्मे की जरूरत होगी चश्मा दिलाया जाएगा, जिसको ऑपरेशन की जरूरत होगी उसको ले जाया जाएगा, उसको ऑपरेशन कराया जाएगा, फिर यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो जगरांव भी लाइनिज्म की सेवा के लिए आगे केंद्र बनने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप क्या कहेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डेडिकेशन के साथ निभाएंगे? देखिए, आज से 2 साल पहले जब मैं सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना था, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, पहले सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे उन्हें फर्स्ट वाइस गवर्नर बनाया जाता है, और उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है परफॉर्मेंस देख के उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाती है। तो मेरी जो शपथ ग्रहण समारोह था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जहाँ पर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हमारे डायरेक्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारी अर्नव ओसवाल जी भी वहाँ पर मौजूद थी, इनकी मौजूदगी में वहाँ शपथ दिलाई गई थी। आज हमारे दोनों वाइस गवर्नर लाइन अमृतपाल सिंह जी जंडू और लाइन अजय गोयल जी, इन दोनों को यहाँ शपथ दिलाने का कार्यक्रम है, और मैं यहाँ पर आज इस चीज़ को एक ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं यहाँ पर शामिल हूँ। हमारे आईटी साहब का बड़प्पन है कि वो ये बोल रहे हैं कि मेरी प्रेज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके सामने कुछ भी नहीं, ये सब इन्हीं की मोटिवेशन है, और इन्हीं की मोटिवेशन के कारण आज हम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और विजन सेंटर जैसे इन्होंने कहा, इसी तरह से हमने अर्ना मैडम से भी ये रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये बेसिकली लुधियाना से बिलोंग करती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डोनर हैं LCIF को। अब सोचिए कितना वो इस संस्था के ऊपर विश्वास करती हैं कि यहाँ दिया गया एक एक पैसा सही मायनों में सही ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता है। और अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा लुधियाना में तो यकीन जानिए जगरांव को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैं खुद फाजिलका एक रूरल एरिया से बिल्कुल बॉर्डर पे वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और देखिए कि इस संस्था ने मुझे कितना एक्सपोजर दिया है, कितना मुझे उठा के लाई है कि आज पूरे पंजाब को मैं लीड कर रहा हूँ हमारी लीडरशिप के सहयोग से। और आने वाले समय में भी जैसे दिल से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सेवा के और भी बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप पत्रकार भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपके मन में भी आपको लगे कि इस इलाके की ज़रूरत के मुताबिक कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, हमारे साथियों को बताइए, हम 100% उस पर काम करेंगे। हमारी लीडरशिप को साथ लेकर इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पर फंड भी लेके आएंगे। ठीक है, अपना करेंगे भी किसकी सर्जरी की जरूरत है, तो हो सकता है भी वहीं से बैन आके उन पेशेंट को जैतो जैसे आई हॉस्पिटल ले जाके उनके लिए सर्जरी करा के उनकी हो जाए। तो जगरांव के लिए आज की उपलब्धि है, आपका क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन करना ही अपने को। तो यहाँ विजन सेंटर खुल जाएगा, प्रॉपर उनका चेकअप होगा, और यहाँ से फिर उनकी सर्जरी की भी व्यवस्था हमारी टीम करेगी। जैतो के साथ जैतो हमारा जो हॉस्पिटल है उसके साथ उनका टाई अप रहेगा। हाँ, जैतो के साथ टाई अप। नहीं, वो हमारे चेकअप करेंगे, व्हाटएवर इज नीडेड। जो अगर तो वैसे स्पेक्स की जरूरत है सिर्फ तो वो तो वहीं पे अवेलेबल हो जाता है। विजन सेंटर इक्विप्ड होगा पूरा, लाइक दैट डॉक्टर्स वगैरह होंगे, पूरा चेक करेंगे अच्छे से। और जहाँ पे अगर सर्जरी की जरूरत है तो जैसा जैतो इनका हॉस्पिटल है वहाँ पे जाने की। कई बच्चे तो आपने देखा ना, ऐसे बच्चे हैं तो उनके घर वालों को पता है उनके सर में दर्द हो रहा है। हाँ, पूरी सारी व्यवस्था उनको कुछ नहीं करना है। 30 जून 2027 को
हम 15 लाख मेंबर होने जा रहे हैं, ये हमारा संकल्प है और दुनिया का आज भी बड़ा संगठन है। 15 लाख के बाद हमारे आसपास भी कोई नहीं होगा। What is the criteria of your funding? Funding कहाँ से आता है? वो क्राइटेरिया है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आपका एक इंडिविजुअल क्लब है, तो हम फाउंडेशन हमारा कहता है कि आप वहाँ ट्रस्ट बनाइए, 25% आप अपना पैसा दीजिए, 75% हमारा फाउंडेशन पैसा देगा और आप उससे अपना प्रोजेक्ट बनाइए। फिर जब आपका प्रोजेक्ट बन गया, आपने जैसे 1 करोड़ रुपए की ग्रांट है तो 25 लाख रुपए आपने लगाए, 75 लाख रुपए हमारे फाउंडेशन ने दिए। उसके बाद जब अपग्रेड करना है, आपको दोबारा मशीन लानी है, दोबारा बिल्डिंग लानी है, फिर हम दोबारा देंगे। तीसरी बात ये कि कुछ हमारे बड़े प्रोजेक्ट भी जा रहे हैं, अब हम लोगों ने $1.5 लाख तक कर दिया है। अभी हमारी दिल्ली की ब्लड बैंक है, हमारे रमन जी जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारी एशिया की सबसे बड़ी ब्लड बैंक है, जहाँ मुझे लगता है कितने लाख यूनिट अब तक हम सर्व कर चुके हैं लोगों को। डायलिसिस सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्लड बैंक तो हमारा बहुत बड़ा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक तो इतना बड़ा ब्लड बैंक है कि जिससे लाखों यूनिट, मुझे नहीं लगता शायद डाटा अगर आपके पास होगा तो कितने लाख यूनिट हम लोग, कई लाख यूनिट हम लोग ब्लड दे चुके हैं। अभी रिसेंट 5-6 साल पहले एक हमारे परिचित थे और उनके बेटा एडमिट था दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि सर उसका 23 साल का बच्चा है, मुझे लग रहा है इसको डेथ हो जाएगी, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो उन्होंने रखे, ठीक है, अगर वो भी नहीं होते तो हमारा लायंस क्लब का मेंबर इमीडिएट बोल ले लेता। अगर हमने कोई बाजार में ऑपरेशन 10,000 रुपए का कर रहा है और हमारे उस जगह 500 रुपए का, अगर उस कहता हमारे पास 500 रुपए की नहीं, इमीडिएट एक लायंस मेंबर कहता है 10 ऑपरेशन हमारी तरफ से करा। इस तरह के सारी पूरे हिंदुस्तान में ही हमारे हॉस्पिटल चले। हमारे डायलिसिस सेंटर जहाँ 3,000 में डायलिसिस होती है, हमारे यहाँ 200 रुपए में डायलिसिस कर रहे हैं, और हमारी जो मशीन है वर्ल्ड क्लास की मशीनें लगी हुई है। 200 रुपए में तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो भर्ती भी करेगा कोई डायलिसिस सेंटर। हम 200 रुपए सिर्फ इसलिए एक टोकन उसके दिमाग में है कि हम 200 रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चैरिटी, लेकिन उसका ऐसा नहीं है 200 रुपए में हो रही है। अगर उसका खर्चा 1,500 आ रहा है तो 1,300 रुपए हमारे लाइन्स मेंबर इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे किसी लाइन्स मेंबर की मैरिज एनिवर्सरी है, वो कहेगा 10 डायलिसिस हमारी तरफ से करा दो, कोई कहेगा कि हमारे 10 ऑपरेशन, हमारे बच्चे का बर्थडे 10 ऑपरेशन करो, ऐसे काम करते हैं।